हाँ, तो ठीक है, हमने जो पहले क्वेश्चंस किए थे वो हमने लास्ट टाइम यहाँ तक किए थे कि कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष मिले हैं। तो जौ के मिले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए। तो किसके साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, चावल के। इसका आंसर है क्या, चावल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल और काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। ठीक है, तो इसमें मेन क्या है कि लाल तो धरातल होगा, मतलब जो धरातल था वो लिया गया है लाल, और उस पर काले रंग से ज्यामितीय डिजाइन बनाई गई है। ज्यामितीय डिजाइन मतलब सर्कल, रेक्टेंगल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं ये ज्यामितिक डिजाइन होती है। तो ये काले रंग से यूज की गई है। तो सिंपल सा काले रंग की यूज की गई है, काले रंग से बनाई गई है। तो किस में की गई होंगी, कालीबंगा में। ठीक है, क्योंकि ये भी काला है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा से हड़प्पा से पूर्व सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान से मिले हैं। तो कालीबंगा से। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि कालीबंगा से हड़प्पा से पूर्व सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान से मिले हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये भी काला है। ठीक है, और अपन जो कोट यूज करते हैं सर्दियों में वो भी कैसा होता है, ज़्यादातर काला होता है। तो कोट से इसको याद कर लो कि कोट दीजी और कालीबंगा। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है, कोट दीजी से। अब कोट दीजी कहाँ पे है, ये अभी कहाँ पे है, इसको कोट दीजी को कोट डिग्गी भी बोलते हैं, और ये अब कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, कोट दिग्गी सभ्यता का संबंध रहा है, किससे रहा है, कालीबंगा से रहा है, और ये कहाँ से रहा है, हड़प्पा से पूर्व सभ्यता से। ठीक है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती के नगर से जाना जाता है। अब ताम्रवती नगर से किससे जाना जाता है, आहड़ को। अच्छा, अब आप ये मत सोच लेना कि ताम्रवती नगरी लिखा हुआ है तो इसका आंसर तो आहड़ है। कोई लोग वो मन में सोचे कि नहीं ये तो झुंझुनू आना चाहिए, तो झुंझुनू नहीं है, ताम्रवती नगर का आंसर है आहड़। अब ये आहड़ लोगों के मन में आएगा कि आहड़ है कहाँ पे। तो आहड़ कहाँ पे है कि उदयपुर में एक जगह है, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है। उदयपुर में एक जगह है, उस जगह का नाम है धूलकोट। ठीक है, तो उदयपुर में एक जगह है धूलकोट, और धूलकोट में है आहड़। तो आहड़ सभ्यता को किससे जाना जाता है, ताम्रवती नगरी से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसको क्यों जाना जाता है कि यहाँ के जो वो है। अच्छा, एक बात बताओ कि ताम्रवती नगरी से जाना जाता है। अब ताम्रपति नगरी मतलब तांबा, तांबा किस कलर का होता है, बेसिकली थोड़ा सा रेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपकरण बर्तन काले व लाल रंग के मृद भांड आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और सेकंड थिंग ये, एक तो लाल रंग यूज हुआ है यहाँ पे, सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे तांबे के बर्तन बहुत ज़्यादा मिले हैं, इसलिए इसको ताम्रनगरी कहा जाता है। अच्छा, आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को क्या बोला जाता था, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर बोला जाता है। अभी इन्होंने बोला कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या है, ताम्रवती नगरी। ठीक है, अब ये कहाँ पे है, इसको ना ताम्रवती नगरी भी बोल सकते हैं अपन, धूलकोट भी बोल सकते हैं, और आघाटपुर भी बोल सकते हैं, या आघाट दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, धूलकोट कहाँ स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि धूलकोट कहाँ स्थित है। तो मैंने अभी बताया था कि उदयपुर में एक जगह है जिसका नाम है धूलकोट, और धूलकोट के पास क्या है, आहड़। तो धूलकोट कहाँ पे है, आहड़ में है। ठीक है, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है, आघाटपुर। नेक्स्ट पहले जो बताया था मैंने आपको, वही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब प्रोफेसर एच टी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ वह कौन सा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आती है आपके मन में कि हुई कौन सी, आहड़। हड़, ये मैंने इस तरह से याद किया था कि आहड़, हड़, हड़ या हस। तो आहड़ हस, हसमुख धीरज लाल। ये एच टी, यहाँ पे एच का जो फुल फॉर्म है वो है हसमुख, और डी का है धीरज लाल। ठीक है, सांकलिया का तो सांकलिया ही होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे याद किया था कि आहड़। ठीक है, तो किसका हुआ था, आहड़ का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है। तो बैराठ, ठीक है, दयाराम साहनी है। कालीबंगा का हमने पढ़ाई था, अमलानंद घोष है। बागौर का वी.एन. मिश्र है, जो हम आगे पढ़ेंगे। और आहड़ का अभी हमने ही पढ़ा था कि इसका क्या है, एच टी सांकलिया, और इसमें लिखा है एस पी जैन। तो सिंपल सी बात है, ये वाला क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा,
क्योंकि ये नहीं है, इसका कौन है, एच.टी. सांकलिया, हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था, एच.टी. सांकलिया, आंसर ठीक है। अब आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी, अब ये यहाँ पे ना खुदाई की बात कर रहा है, उत्खनन की बात नहीं कर रहा है, ये खुदाई की बात कर रहा है। तो जब खुदाई की बात करेगा तो उसका आंसर भी चेंज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास, ये इसका आंसर है, अक्षय कीर्ति व्यास। आपने शायद एक मूवी देखी होगी हाउसफुल, ज़्यादातर सबने देखी है, काफ़ी सारे पार्ट्स भी आए हैं। तो उसमें कौन है, अक्षय है, और अक्षय उसमें कैसे करता है, आए आए इस तरह से कुछ करता है। तो आहा, आहड़, अक्षय कीर्ति व्यास, इस तरह से मैंने क्वेश्चन याद किया है। अच्छा ठीक है, आहड़ सभ्यता स्थित है, अब जो आहड़ सभ्यता है वो किसके पास स्थित है, कौन सी नदी के, हमको पता है कि जो हनुमानगढ़ है वो स्थित है घग्गर नदी के, जो आहड़ सभ्यता है वो स्थित है बनास नदी के। ये आप लोग याद कर लेना, याद हो ही जाएगी, इतना कोई टिपिकल नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, बनास नदी के। पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो अवशेष हैं वो किसके बने हुए हैं, ज़्यादातर तांबे के बने हुए हैं, तो इसलिए किससे संबंधित है, ताम्र पाषाण युग से। ठीक है, इसमें भी आंसर आ जाएगा कि राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है ताम्रपाषाण काल से। निम्नलिखित जिलों में किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं, उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर में ही धूलकोट नामक एक जगह है, वहीं पे एक पुराना कस्बा है आहड़। ठीक है, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है, आहड़ से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है कि, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कैसे याद किया था कि ना, जो वो होते हैं बच्चे होते हैं थल पे खेलते हैं, या फिर आप नेक्स्ट ये है कि जो बच्चे होते हैं वो थल पे खेलते हैं, जल में थोड़ा ना खेलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना जल थल, ज़मीन पे खेलते हैं तो थल है ना, तो थल, बच्चे थल पे खेलते हैं, तो बाला थल, गिलुंड, गिल्ली डंडा खेलते हैं वो बच्चे। ठीक है, ठीक है, तो याना, ठीक है, गिल्ली डंडा खेलते हैं। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि मैंने कैसे याद किया था कि कोई बच्चा है, मतलब कोई बालक है जिसका नाम क्या है, याना, जिसका नाम क्या है, याना, कोई बालक है जिसका नाम है याना। ये मैंने इस तरह से याद किया था, मैं आपको अलग से कॉपी में बता देती हूँ लिख करके कि कोई बालक है जिसका नाम क्या है, याना, और वो क्या खेल रही है, गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा, इससे मैंने लिखा था गिलुंड। ठीक है, तो बालक से हो गया बाला थल, और याना से मैंने याद किया था ओजी याना, ओझी याना, और गुल्ली डंडा खेल रही है वो। ठीक है, गिलुंड से गिलुंड। और वैसे तो इस तरह से ये याद हो ही जाएगा कि बालाथल, ओझियाना और गुलुंड। और जो वैसे तो ज़्यादातर ना सबको पता ही है कि जो लोथल है वो गुजरात में है, वो राजस्थान में नहीं है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर जिसको पता है कि लोथल गुजरात में है उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बट अगर जिसको नहीं पता है वो इस तरह से याद कर सकता है कि यहाँ पे आहड़ बनास सभ्यता है कि गिलोंड, ओझियाना और बालाथल में। ठीक है, अब 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह गांव है आहड़। अभी बताया था कि उदयपुर में धूलकोट है, धूलकोट में आहड़ है, तो आहड़, उदयपुर नाम आ गया तो उदयपुर में तो आहड़ ही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ वीडियोस बनाने के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब।